आज बारिश का मौसम हो चुका है एंड तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ। चलिए रूम के अंदर चलते हुए। ये तो व्यू गार्डन का है और वेट फॉर दिस, ये व्यू है पहाड़ों का। लग रहा है ना एकदम जैसे कि स्टिल बारिश हो ही रही है। अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारी हीकर पर फ्लावर्स आ रहे हैं जो नीचे से इतने नहीं दिखाई दे रहे थे पर ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरह दिख रहे हैं। हाँ, जो हमारी खिड़की में से पानी लीक हो रहा था तो ये सारा पेंट ख़राब हो गया है, यहाँ से दोबारा करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और यहाँ से तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। और खिड़की है तो इतना मैस नहीं होता, पर जब ये नई बनी थी ना तो इतनी गंदगी, हे भगवान, कोई बाहर ही ना निकल सके। वो देखिए बॉक्स है वहाँ पर, यहीं से है ये भाई। इसको मैं टच भी कर सकती हूँ, अभी नहीं करूँगी। सब कुछ आज झाड़ू भी नहीं निकाल पाए तो कीचड़ हो चुका है। बस आप तो उन बादलों को ही देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरी बुक्स अभी यहीं पड़ी हैं क्योंकि मैं अपनी बहन वाला टेबल लेकर आई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि इसे कहीं भी रख सकते हैं। बट हाँ, बुक स्टोर करके नहीं रख सकते, तो मैं अभी एक शेल्फ बनवाने की सोच रही हूँ जो हम दीवार पर लगवा सकें। अभी देखते हैं वही वाली ऊपर लेके आऊँ या ये नीचे शिफ्ट करूँ या नई शेल्फ लाऊँ, पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। बट हाँ, अभी तक तो ये यहीं पे सेफ़ ही पड़ी है, आसानी से मिल भी जाती हैं, इतनी बुक्स नहीं है। बट अब नई बुक्स आएंगी जो मैंने मंगवाई हैं तो उनके लिए तो हो नहीं सकता। ये नोट्स वगैरह मैंने बना चुकी हूँ मैं, और इन्हीं को अभी रिवाइज़ ही कर रही थी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। एंड ये मेरी घड़ी का पट्टा टूट चुका था। मुझे सिर्फ अपने रूम के लिए चाहिए थी, तो मैंने इसको रबर बैंड से बांध कर और ऐसे टांग दिया है। अब जब भी टाइम मिलेगा, बाहर जाएंगे तब लगा के आऊँगी। फिर शायद नई घड़ी भी ख़रीद लूँ, पर अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये सही काम कर रही है तो एक ही बहुत है। ये फुलझड़ियाँ मैंने यहाँ ही टांग दी हैं। मतलब जब मेरा दिमाग ही मैस हो जाता है ना तो सारा रूम भी मैस हो जाता है। ऐसे इतना भी मैस नहीं है क्योंकि सामान कम है ना, जब सामान ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। ये कार गई है यहाँ से। ये बॉक्सेस और मटकी, पता नहीं इनका कुछ करने वाली थी मैं, बट टाइम ही नहीं मिल रहा, तो कुछ करेंगे जब टाइम मिलेगा। और ये जो कपड़ा है ये मैं इसको ढक कर लेकर आई थी, ऐसे ही फालतू पड़ा है। ये दिख तो गंदा रहा है पर साफ़ कर रखा मैंने। पिछली बारिश में मैंने खुद धोए थे, ये मेरे पर्दे भी खुद धोए थे। और ये आप देख लीजिए, ये बॉल, और ये बॉल इससे मैं योगा करती हूँ, इसको निकाल के करती हूँ। इसके ऊपर बैठ सकते हैं। यू कैन मूव। ये छोटे बच्चे जैसी है बट। और ये मेरा कस्टम मेड बैग जो कि मेरी मॉम ने बनाया है मेरे लिए, और इस पर एक छोटा सा ये स्टिकर सा भी लगा रखा है। ये पतंग है, हम पतंग भी उड़ाते हैं जब मतलब बहुत तेज़ हवा चलती है। फिलहाल अब तो इतनी तेज़ हवा चल नहीं रही है, लेकिन बारिश आने से पहले गर्मियों में बहुत तेज़ हवा चलती थी, तो हम रोज़ शाम को 1 घंटा तक पक्का पतंग उड़ाते थे।
बट अब कुछ टाइम भी नहीं है और मौसम भी ऐसा नहीं है। और ये मैंने 1 इंच टेप को काट कर अपनी वॉल पर चिपका दिया ताकि मैं अपनी हाइट नाप सकूँ। अब तक तो मेरी हाइट यहीं तक ही पहुँची है, 5.5। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगी। अब बैग में दिखा देती हूँ क्या रख रखा है मैंने। लैपटॉप डाल रखा है, पेपर बोर्ड, बुक्स, सब कुछ है इसके अंदर। और जब मतलब मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ, कुछ ही नोटबुक्स इसके अंदर रह जाती हैं, तो मैं इसको इस ही चेयर पर ऐसे करके, एक हाथ से करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे एक ऐसे करके टांग देती हूँ। देखिए ऐसे, फिर मैं पीछे ऐसे बैठी होती हूँ ना, तो ऐसे करके पीछे से कोई भी नोटबुक वगैरह लेनी तो मैं ऐसे निकालती हूँ, डेस्क पर डालती हूँ और सब लगने वाली हैं। और जो ये लोहे की बेल है वो भी पूरी अच्छी तरह बढ़ती जा रही है, भारी होती जा रही है। और ये जो हिबिस्कस ट्री है ये भी भारी होता जा रहा है। ये हमारा छोटू सा शिवलिंग एंड ये एलोवेरा। और जो हमारे पेंट करने के बाद जो बॉक्सेस बच गए थे उनमें हमने कुछ उगा रखा है। अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, बट जब उसमें कुछ लग जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड ये देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ पे भी एक फ्लावर आया हुआ है। एंड अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टिंडा लग चुका है, बीतेसी। हम इसे टिंडसी कहते हैं अपने गांव में, और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। एंड अभी सिर्फ ये एक ही लगा है, तो हम अब एक की तो सब्ज़ी बना नहीं सकते, अब वेट ही करना पड़ेगा दूसरों का, इतने में बस ये ख़राब ना हो जाए। एंड ये फ्लावर्स मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाते हुए, ये बहुत ही क्यूट लगता है मुझे तो। एंड कहीं कहीं से देखिए जिगजैग और ये पत्ते कटे हुए हैं। ये कुछ बीटल्स आते हैं, वो खा जाते हैं, फ्लावर्स को भी खा जाते हैं और पत्तों को भी। एंड ये कली अभी तक खिली नहीं है, ऐसी होती है ये येलो फ्लावर्स। कोई बात नहीं, अभी हमारा एक ही टिंडा लगा है, पर मम्मा इसका कुछ ना कुछ बना ही लेंगी। आई नो, बहुत ही स्मार्ट है। ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये प्लांट है जो मुझे नहीं पता, एंड अगर आपको पता है तो पक्का कमेंट करना। आगे बढ़ते हुए ये है पीपल का पौधा। अभी तो ये पौधा है, पर जब ये बड़ा होता है ना तो बहुत ज़्यादा एरिया घेर लेता है। ये हमारी तुलसी, एंड तुलसी के ऊपर ये क्या है पता नहीं। साइड में ये प्लांट लगे हैं, इनको हमारी लैंग्वेज में दूधा कहते हैं। जब मान लो अगर इस तरह का आपको कहीं दिखता है ना प्लांट, उसकी पत्ती तोड़िएगा, वाइट उसमें से लिक्विड निकलेगा। अगर आपको किसी बी ने स्टिंग कर लिया है, मतलब किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, तो आप उसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पर सूजन हुई है। उसी टाइम लगाएंगे तो पक्का ठीक हो जाएगा। और ये हमारे साइड वाले खेत हैं, ये वाला खेत यही है एक पूरे एरिया में, और वो भी हमारे घर के सामने ही है ये वाला खेत। बस इसी में कभी कभी फसल दिखाई देती है, और बाकी के जितने भी खेत है ना, ये साइड में भी खेत है इसके, इस साइड इसमें भी कुछ नहीं लगता।
ना ही उनमें भी होती थी पहले खेती, पर अब नहीं होती क्योंकि वो बिक चुकी है ज़मीन। मैंने आपको दिखाया था जब हम वहाँ पर मिट्टी पर खेलने भी गए थे। हमारी गली में जाते लोग। एंड ये वही प्लॉट है जो इधर दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो मैं ऊपर से दिखाती हूँ ना, ऊपर से यही प्लॉट है जो खाली पड़ा रहता है। कभी कभार ही आते हैं इसमें जिनका है ये, बाकी तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही लगता है जैसे किसी का है ही नहीं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये किसी का है भी या नहीं है। हमारे जो नेबर्स हैं, मैं सोचती थी उनका है ये। देखिए कड़ी पत्ते पे छोटी छोटी ड्रॉप्स कितनी प्यारी लग रही हैं। ये हिडन फ्लावर है ये रहा। और कभी कभी ना यहाँ पे गिरगिट वगैरह ये सब आ जाते हैं, की रहना पड़ता है। अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं किया, पर सभी कहते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। एंड ये देखिए छोटू सी बेल मेरे पास आ गई थी। ये इतनी छोटी होती है और फिर देखिए कितनी बड़ी हो जाती है, ये कितनी फैल जाती है। मुझे तो सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है, हैरी पॉटर की याद दिलाता है ये। और ये है नाइट व्यू, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये चांद। Good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. बस इसी में कभी कभी I could walk for days searching for your prey. क्या कर रही हो? वीडियो बंद करो। कितना टाइम हो गया इसको वीडियो देखते हुए और अभी भी इसने वीडियो बंद नहीं की। मैंने इसका टाइम सेट कर रखा है, फिर भी अपने टाइम से पहले देखती है। हाँ, अब कहाँ जा रही हो? फंस गई ना आज। देखिए इसकी बुक्स कैसे पड़ी रहती हैं वहाँ पर इसका टैडी पड़ा हुआ है। हर जगह सब कुछ फैलाकर छोड़ देती है। और वैसे आज मम्मी ने बहुत काम किया है। आज मम्मी ने सारे ब्लैंकेट और सारे पर्दे धो दिए, तभी ये हटा रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए इतनी मेहनत की मम्मी ने आज। आधा तो ऐसे धोती हैं, आधा डाल देती हैं। और मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया है। साफ सा लग रहा है ये ना, ये कागज़ में नहीं पड़ा हुआ है। मम्मी और सना थोड़ा आराम कर रहे हैं। ये देखिए हमारा बोर्ड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ मैं आपको बता रही थी ना, इसने टेबल याद कर ली, वही टेबल लिखी हुई है यहाँ पर।